बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम ऑफ स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक नेम बिटवीन टू डेट, ये आज का मेरा टॉपिक है। इसमें हमारे पास स्टार्ट डेट, एंड डेट, दो सेल बनाए हुए हैं हमने, और यहाँ प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करें। अब इस लिस्ट में से ये डेटाबेस बना हुआ है। ऑर्डर डेट का एक कॉलम, प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस, एक क्वांटिटी, अमाउंट, और उसके बाद लास्ट है परचेज। इन बिटवीन की दो डेट देखते हुए ऑर्डर डेट के कॉलम से या परचेज डेट के कॉलम से स्पेसिफिक नेम का यहाँ पर हमें सम ऑफ चाहिए टोटल। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर हम आ जाएंगे फर्स्ट सेल में, जहाँ हमें फार्मूला चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए जिस प्रोडक्ट को हम यहाँ इंटर करेंगे उस डेट कॉलम का। अब वो स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऑर्डर डेट भी हो सकती है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, परचेज ऑर्डर भी हो सकती है। ठीक है, परचेज ऑर्डर डेट। तो इस तरह का कोई भी डेटा होगा उस पर आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इक्वल सम प्रोडक्ट, सबसे पहले एरे कह रहा है, तो फर्स्ट जो नेम का कॉलम आ रहा है ऑल, इसे सिलेक्ट करेंगे। ऑल कॉलम नेम, फर्स्ट सेल में क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला शो हो रहा है B6 से कॉलन B25 तक की सेल एड्रेस रेंज है। ठीक है, रॉ नंबर B25 तक डेटा मेरा फिल है यहाँ पर, तो ये सेल एड्रेस रेंज हो गई। अच्छा, यहाँ डबल ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, सम प्रोडक्ट और डबल ब्रैकेट ओपन। एरे 1 के अंदर हमने ऑल प्रोडक्ट नेम का कॉलम सेलेक्ट किया, इक्वल। इक्वल के बाद क्या करना है, इस कॉलम से एरे 1 में हमने कहा इक्वल होना चाहिए इस सेल के। अब इस सेल में अभी फ़िलहाल ग्रॉसरीज इंटर हुआ है, कोई भी हम वैल्यू बाद में चेंज करके दे सकते हैं। ग्रॉसरी की जगह जो भी हमें नाम चाहिए जिसका टोटल हम देखना चाह रहे हैं इन बिटवीन की डेट के दरमियान का, तो वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। ठीक है जी, बराबर है इस सेल के। ठीक है, जो भी इस सेल में यानी नाम होगा उस सेल को, नाम को देखना है इस कॉलम में से। ये हो गया एरे 1, ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, जो डबल ब्रैकेट ओपन किया था तो अब ये सम प्रोडक्ट में काम हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट ओपन था यहाँ क्लोज, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरे 2, लेकिन मल्टीप्लाई के बाद हमने सेपरेट नहीं किया इसको कॉमा, तो जो भी हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं वो एरे 1 में ही काम कर रही है। ठीक है जी, यानी ये फार्मूला हमें इस तरह से अलाउ करता है कि जो भी आपको कंडीशंस बनानी है एरे 1 के अंदर आप मल्टीप्लाई के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कॉमन ही लगेगा, अगर कॉमा लगता है किसी भी फार्मूले में तो सेपरेट हो जाता है, फिर नेक्स्ट, सेकंड, 2 एरे, फिर 3 इस तरह होता है। तो अभी फ़िलहाल एरे 1 ही रहेगा। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें डिपेंड करता है, यहाँ मैंने 2 कॉलम रखे हैं, फिर मैंने आपको बता दिया परचेज और ऑर्डर। तो आपको जिस भी कॉलम में से 2 बिटवीन के रिकॉर्ड के अमाउंट को चेक करना है कि परचेज के अंदर इन 2 डेट के दरमियान का क्या अमाउंट आया, या उस प्रोडक्ट का क्या परचेज रहा, या फिर हमें ऑर्डर देखना है कि उस बिटवीन की 2 डेट के दरमियान का हमारा इस प्रोडक्ट का क्या ऑर्डर रहा, तो वो कॉलम यूज़ करना है। ठीक है जी, या अगर आपके डेटा में सिर्फ एक कॉलम है तो आप एक ही कॉलम यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मुझे जो स्टार्ट और एंड डेट के दरमियान का अमाउंट टोटल देखना है वो परचेज़ का देखना है, तो मैं यहाँ पर परचेज़ का कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर याद रखिएगा, ठीक है जी, ध्यान से, कि जिस कॉलम में से आपको डेट बिटवीन की देखनी है उस कॉलम को सिलेक्ट करना है सेकंड ब्रैकेट ओपन के बाद। तो मुझे परचेज़ का देखनी है तो यहाँ परचेज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, या अगर ऑर्डर देखनी है तो ऑर्डर सेलेक्ट कर लें, ऑल कॉलम, ऑर्डर डेट। अब A6 से A25 इसका सेल एड्रेस ग्रेटर इक्वल। ठीक है जी, यहाँ एरे 1 में ये काम हो रहा है। मल्टीप्लाई के बाद जो डेट कॉलम था हमने ऑर्डर डेट वो सिलेक्ट किया, और फिर ग्रेटर देन इक्वल किसके होना चाहिए, फर्स्ट जैन की डेट, यानी ग्रेटर ज़्यादा या बराबर होगी इसके। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट कंडीशन यूज़ करी हमने, फिर ब्रैकेट क्लोज किया। अब स्टार्ट डेट के लिए ये कंडीशन बनी, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर एंड डेट के लिए, तो एंड डेट के लिए भी इसी के अंदर से कॉलम में से एंड डेट चाहिए, तो इसी का फर्स्ट सेल सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसी कॉलम का दोबारा सेलेक्ट किया हमने, मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट ओपन, और इस दफ़ा यहाँ जो हमने ग्रेटर देन इक्वल किया था यानी ज़्यादा या बराबर होगा स्टार्ट डेट के, और सेकंड वाली जो अब कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी लेस देन और इक्वल, यानी कम या बराबर होगा एंड डेट के।
ठीक है जी, समझ में आ गया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन है, वहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी अगर बात समझ में नहीं आई। यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। दोनों हो गया स्टार्ट डेट और एंड डेट के लिए उसी कॉलम की जो ऑर्डर डेट थी दोनों दफ़ा सेलेक्ट, और एक दफ़ा ग्रेटर देन इक्वल लगा दी कंडीशन और दूसरी दफ़ा लेस देन इक्वल के साथ। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या चाहिए हमें यहाँ पर, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन, हमें चाहिए अमाउंट। तो ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे अमाउंट। अगर आपको क्वांटिटी चाहिए इसकी कि इस डेट के दरमियान इसकी कितनी क्वांटिटी परचेज की गई है, ऑर्डर की गई है, तो वो भी आप फिर यहाँ पर अमाउंट की जगह क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल अमाउंट देखना है इसका टोटल, तो E6 फर्स्ट सेल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल सेलेक्ट, ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज। और अब मेन जो एरे 1 में जब से हम ये काम कर रहे थे कंप्लीट पूरा सम प्रोडक्ट का, इसका भी ब्रैकेट यहाँ क्लोज। इंटर करके चेक कर लेते हैं और फिर फ़िल्टर रिकॉर्ड करके इसको कंफर्म करेंगे कि टोटल हमारा सही आ रहा है या नहीं। अगर टोटल सही आएगा फ़िल्टर के बाद टोटल करके, तो फिर वही टोटल होना चाहिए जो ये फार्मूला अभी हमें आंसर करेगा। इंटर करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट मंथ में यानी 2021 के अंदर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक उस महीने में ऑर्डर टोटल इतने अमाउंट के मिले हैं आपको। ठीक है जी, और इसी को अगर आप यहाँ इस सेल पे दोबारा क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार में फार्मूला रिकॉर्ड हो रहा होगा, नज़र आ रहा है। कंट्रोल C कॉपी, नेक्स्ट सेल में आ जाते हैं, कंट्रोल V पेस्ट, और यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ F2, और यहाँ पर जो हमने ऑल सेलेक्ट किया था अमाउंट, इधर हम एडिट करके इसको सिलेक्ट करके क्वांटिटी बता देंगे। इंटर। तो इस तरह से उस डेट के दरमियान की टोटल क्वांटिटी जो गई होंगी वो भी यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया टोटल क्वांटिटी। और इसको भी सेम यही वाला फॉर्मेट दे देते हैं, फॉर्मेट पे इंटर से क्लिक, इस तरह से। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट्स में आप जो भी यहाँ पर इंटर करेंगे तो उसका जो रिकॉर्ड होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा, उसकी क्वांटिटी का उस मंथ की और उसका अमाउंट का। आपको फ़िल्टर से भी चेक कर लेते हैं किस तरह से होगा। फ़िल्टर ऑन करने के लिए होम मेन्यू में हमारे पास यहाँ दिया हुआ है सॉर्ट एंड फ़िल्टर, यहाँ से फ़िल्टर क्लिक, और यहाँ से हम प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, फ़िल्टर हमारा हेडिंग्स ऊपर थी तो वहाँ चला गया, इसको क्लियर कर लेते हैं। डाटा हेडिंग सिलेक्ट करेंगे और इस पर फ़िल्टर यूज़ करना है हमें। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया इन हेडिंग्स के साथ। अब हमें कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, ग्रॉसरीज, तो इसके फ़िल्टर में जाएंगे, अनसेलेक्ट, ग्रॉसरी सिलेक्ट, ओके, सारा ग्रॉसरी। लेकिन सारा ग्रॉसरी नहीं चाहिए हमें, कौन सा चाहिए, जनवरी का ग्रॉसरी। तो यहाँ देखें अगर आपको टोटल सबका ग्रॉसरी मिल रहा है तो यहाँ से जो ऑर्डर डेट वाला कॉलम होगा इसमें से जाके अनसेलेक्ट करेंगे ईयर और जनवरी को सिलेक्ट। ठीक है जी, तो ये टोटल आपको यहाँ पे जो मिल रहा है होना चाहिए जनवरी में, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का सिर्फ अमाउंट है। ऑल्टर इक्वल करेंगे सब टोटल का फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि जब फिल्टर डेटा होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट सम के लिए अगर आप फार्मूला ऑल्टर इक्वल यूज़ करते हैं तो सब टोटल का फंक्शन यूज़ किया जाता है। सम टोटल का फंक्शन क्या फ़ायदा करता है, जो फिल्टर डेटा हो रहा होता है उस हिसाब से डेटा का टोटल शो करता है, यानी जो डेटा सामने स्क्रीन पर रहेगा सिर्फ उन्हीं का टोटल आएगा, वरना ऑल जो लिस्ट होती है उनका टोटल शो नहीं करेगा। ठीक है, यानी डायनेमिक अपडेट करता है ये फार्मूला। आ गया जी, सेम क्लियर कर देते हैं। यहाँ से कंफर्म करने के लिए ये मैंने फार्मूला अप्लाई करके दिखाया। फ़िल्टर को क्लियर करना है, दोबारा सेलेक्ट ऑल कर लें, चेक लग जाएगा, ओके। और यहाँ से पूरा क्लियर करना है फ़िल्टर डेटा को, तो यहाँ से जाकर आप जहाँ से फ़िल्टर ऑन करते हैं वहीं से फ़िल्टर क्लियर कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो भी आप प्रोडक्ट इंटर करेंगे उसकी इन डेट्स के दरमियान की जो प्रोडक्ट अमाउंट ऑर्डर हुई हैं, सेल हुई हैं या परचेज़ हुई हैं, जो भी यहाँ परचेज़ सेलेक्ट करेंगे तो परचेज़ के कॉलम की रेंज सेलेक्ट होगी तो उसका अमाउंट और क्वांटिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, यहाँ से अब जैसे मैं यहाँ पे सीजनल है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो जनवरी के अंदर हमारे पास ये रिकॉर्ड हुआ है सीजनल। ठीक है जी, आ गया इनका। और इसी तरह अगर रेंज बढ़ानी है कि भाई 1 जनवरी से हमें चाहिए 31 जन तक, 31 मार्च तक, तो 3rd महीना इंटर कर लें, वही अमाउंट है, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है इस आइटम का। और अगर बढ़ाना है कि भाई 9वें महीने तक का आ जाए, ठीक है जी, जितनी इन 9th मंथ में ईयर का आपका रिकॉर्ड सेल हुआ होगा अमाउंट और क्वांटिटी वो यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर थी। और इसी तरह उस रेंज की अगर परचेज़ चाहिए तो यहाँ पर अलग से परचेज़ के लिए भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम दे देते हैं सेल्स ऑर्डर,
और यहाँ पर आप कर लें उसको परचेज। तो उन डेट्स के दरमियान की जो परचेज होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। सेम पूरा फॉर्मूला उसी तरह से आ जाएगा। सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट, रिवाइज कर देते हैं एक दफ़ा, आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है जी। फर्स्ट सेल ऑल कॉलम और बराबर है इक्वल के बाद ये सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन। अब परचेज चाहिए तो परचेज की ऑल डेट सिलेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल इसके, फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन, अगेन परचेज डेट ऑल कॉलम, लेस देन हो जाएगा इक्वल इस दफ़ा, और सिलेक्ट एंड डेट, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन। और अब क्या चाहिए हमें, अमाउंट ही चाहिए, तो अमाउंट का ऑल कॉलम सेलेक्ट, डबल ब्रैकेट एंड में क्लोज। सेम वही फार्मूला था, बस चेंजेस ऑर्डर डेट की जगह परचेज से एंटर, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेम इसका आंसर आ रहा है यहाँ से। अब इसको चेंज कर लेते हैं, 31 जैन 21, और यहाँ से प्रोडक्ट को चेंज करके देखते हैं, ठीक है जी, हो गया। जो परचेज़ का होगा परचेज़, और जो आपका सेल्स का होगा सेल्स। परचेज़ में ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे और सेल्स में ऑर्डर का जो होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह जो क्वांटिटी होगी इसकी टोटल करेंगे तो क्वांटिटी जो परचेज़ की होगी वो भी आ जाएगी। इसी से हम फार्मूले को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से फॉलो करते हुए फार्मूले को मैंने परचेज क्वांटिटी का भी फार्मूला अप्लाई करा है। वही सारे फंक्शंस हैं जो मैंने इसमें बताए थे। ऑर्डर में सिर्फ अमाउंट की जगह पे क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।